प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हमारे सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार हो। आज मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचनों के साथ आपके मध्य में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम जो वृक्षों के बारे में, परमेश्वर की खेती के बारे में अब तक सुन रहे, उसी वचन में हम आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। प्रभु इस पवित्र वचनों को हमारे लिए आशीष करके हम सबों को वचन की रोटी बांटे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बीते दिनों में हमने जो प्रभु का वचन सुना था, उस वचन के अंदर हम बादाम के तक आए थे और हमने देखा गिनती 17 के अंदर प्रभु का वचन ने हमें सिखाया बादाम वो चीज़ हैं कि जो परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, उसका प्रमाण परमेश्वर ने दिया है कि ये मेरी चुनी हुई व्यक्ति है, ये मेरा चुना हुआ दास है। वो वचन को बादाम के बारे में हमने गिनती 17 में देखा और फिर हमने वो भी देखा कि बादाम की भेंट, हालेलुया, राजा को, अधिकारी को देने के लिए गए और हमने देखा उस बादाम जो कई भेंट के साथ, कई वस्तुओं के साथ जो भेंट ले गए थे, याकूब के 11 बच्चे, उसके साथ बादाम भी थी। उस सारी चीज़ को हमने देखा और प्रभु की बहुत स्तुति। आज हम और एक चीज़ को देखेंगे कि बादाम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के अंदर प्रभु बादाम को कहाँ स्थान देता है और हमें प्रभु क्या करने को कहता है, क्योंकि हमने इस वचन को अभी इसी वक्त पढ़ा कि तुम परमेश्वर की खेती हो। तो हम प्रभु की, परमेश्वर पिता की खेती में हम बादाम को देखेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी प्रजा को क्या कहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। निर्गमन उसका 25 अध्याय और यदि हम उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन 8 आयत के अंदर यूं कहता है, निर्गमन 25 उसकी 8 आयत, और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उसमें निवास करूं। 9 आयत, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसके अनुसार तुम लोगों उसे बनाना। प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरे संतान, कि मैं तुम्हारे बीच में रखूँ। इसके कारण मेरे लिए तुम पवित्र स्थान बनाओ, और जब तुम पवित्र स्थान को बना रहोगे तो मेरी महिमा, मेरा सामर्थ, मेरी उपस्थिति तुम लोगों के बीच में उतरेगी और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुमसे मिला करूंगा। और उसके लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। सुंदर योजना पहाड़ पर या न पर्वत पर परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया। हे मूसा, ये नमूना को तू देख ले और यही नमूना के मुताबिक तू मेरे लिए निवास स्थान बना। मुझे वहाँ रहना है और मेरे लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ये निवास स्थान से आशीषित करूँगा। और इसके कारण परमेश्वर ने उसको एक डिज़ाइन दी और इस डिज़ाइन से वाचा का संदूक बनाने की परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि वाचा का संदूक कैसे बनाया जाए। हाँ, वाचा के संदूक के अंदर बादाम शब्द परमेश्वर पिता ने मूसा को दिया
बादाम एक वृक्ष का बादाम के वृक्ष का फल बादाम है और हम लोग जानते हैं कि उसमें काफ़ी प्रोटीन है। बहुत ही अच्छा एक ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है। महंगा भी होता है, बहुत गुणकारी भी होता है, बहुत अच्छा होता है। ये बादाम के अंदर तेल बना रहता है। बादाम का तेल महंगा बिकता है। परमेश्वर कहता है मेरे लिए वाचा का संदूक बनाया जाए, तुम लोग पवित्र स्थान बनाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं पवित्र स्थान बनाऊंगा, लेकिन प्रभु ने उनको साफ तरीके से कहा कि तुम है ना मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। तुम बनाओ। परमेश्वर कहता है तुम एक पवित्र स्थान बनाओ। यदि इसका मतलब मैं अपने जीवन के अंदर पवित्र स्थान बनाऊं, मेरे हृदय को पवित्र रखूं, मेरे हृदय को शुद्ध रखूं, पिता की आज्ञा के मुताबिक मेरा जीवन यदि बना रहता है तो खुदा को, परमेश्वर को उत्पन्न करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ में रहने के लिए बहुत खुश हो जाता है। और जब उसकी उपस्थिति आता है तो वो बहुत कुछ नया करता है। वो कौन है? वो जीवन का दाता है, वो उद्धार करता है, वो हमारे रोगों का चंगाई देने वाला हीलर है, वो सर्वसमर्थ परमेश्वर है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। यदि वो मेरे जीवन के अंदर आता है, आपके जीवन के अंदर आता है, तो क्या कुछ नहीं लेकर आएगा, हमें क्या कुछ नहीं बने मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि मेरे लिए वाचा का संदूक बनाओ। और उसको कैसा बनाना? प्रभु ने उसके लिए सोने की दिवेट के लिए एक सुंदर प्लान दिया। सोने की दिवेट, हालेलुया। और इसके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ कि 31 आयत से लिखा है, फिर चोखे सोने के एक दिवट बनवाना, सोना ढल भाग कर वह दिवेट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ, फूल सब कुछ एक ही टुकड़े के बने। सोने के एक ही टुकड़े में से प्रभु ने कहा कि मेरे लिए दीवट बनाया जाए। उसकी डांडी, उसका फूल, जो कुछ हो एक ही टुकड़े में से बनाया जाए। टुकड़े टुकड़े अलग करके नहीं, एक ही टुकड़ा, वो ही टुकड़ा सोना का होना चाहिए। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। और उसके किनारे से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो डिवेट के एक और दिवेट के एक और से, और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई हो। अभी 33 आयत को हम कान खोलकर सुनेंगे। एक डाली में बादाम, जो 6 डालियां प्रभु ने डंडी बताई, उसमें प्रभु का वचन कहता है एक डाली में बादाम के फूल, एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक गांठ और एक फूल हो। दिवेट से निकली हुई 6 डालियों का एक ही आकार या रूप हो। प्रेज द लॉर्ड। जो 6 डालियां निकलती है दिवेट के लिए, जो हालेलुया जिसमें तेल रखकर जलाया जाता है, उसकी सुंदरता, उसका रूप के अंदर प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, बादाम का फूल। प्रभु का वचन कहता है आगे गांठ और फूल हो, और प्रभु का वचन कहता है सुंदर तरीका से ये डालिया को बनाया जाए। अब मैं आगे पढ़ती हूँ, हालेलुया। और दिवेट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश हो, अपनी अपनी गांठ और अपने फूल समान हो। और दिवेट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक गांठ हो, वे दिवेट समेत एक ही टुकड़े में से बने हो। जो कुछ बनाना है वो एक ही टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा? सोने का टुकड़ा।
उसमें से ही बनाया जाए। उनकी गांठें और डालियां सब दिवेट समेत एक ही टुकड़े में से हो। चोखा सोना, सुनिए, चोखा सोना ढलवा कर पूरा दिवेट एक ही टुकड़े का बनवाना। और बहुत अच्छी बात 37, और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीपक के सामने प्रकाश दे। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर पिता ने कहा कि मेरे लिए पवित्र स्थान तुम बनाओ ताकि मैं उसमें निवास करूँ। एक निवास स्थान, एक पवित्र स्थान बनाना, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं। मैं जो नमूना तुम्हें इस पर्वत पर, पहाड़ पर, पर्वत पर मैंने दिखाया है, उसी नमूना के रूप में बनाना। और हमने देखा एक ही सोने का टुकड़ा, उसके अंदर दिवट, उसके अंदर डालिया, उसके अंदर डंडी, और उसकी सुंदरता में उसका जो आकार और रूप है। प्रभु का वचन कहता है बहुत ही साफ तरीका से कि वो बादाम के फूल और पुष्पकोश डंडी के अंदर प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। जो डिजाइन प्रभु ने दिया, उसी डिजाइन के अनुसार बनाना। हालेलुया। जो मैंने बताया, दिवेट से निकली हुई 6 डालियों में से 2 डालियों के नीचे के गांठ और दिवेट के समय प्रभु का वचन कहता है कि वहां फूल, प्रभु का वचन कहता है गांठ। परमेश्वर का वचन ने बहुत सुंदर रचना दिखाई, उसी रचना के मुताबिक ये 6 डालियां होनी चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है कि 7 दीपक, वो दीपक को जलाने का काम किया जाए। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मैं और आप जिसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 16-17 में हमें कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हम परमेश्वर का मंदिर है। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरा मंदिर, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। और हम मत्ती 21 अध्याय के अंदर देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये यरूशलेम के मंदिर को शुद्ध किया। उसके बाद अंधे और लंगड़े मंदिर में आए और परमेश्वर पिता ने दोनों को चंगाई दी। जो परमेश्वर का घर है वो चंगाई का स्थान है। जो प्रभु का घर है यानी मंदिर है, वहाँ शांति, वहाँ आनंद, वहाँ प्रकाश, वहाँ प्रभु की महिमा, वहाँ परमेश्वर की हालेलुया छाया, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। और मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, ये प्रभु यीशु मुझे और आपको कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। तो उस खेती के अंदर एक पौधा, एक वृक्ष बादाम का है। और जब उसको, इस बादाम को फूल आते हैं, उसको कलियां, हालेलुया, उसको कलियां निकलती है, फूल आता है, पक्की बादाम होती है। तो प्रभु का वचन कहता है गिनती 17 अध्याय के मुताबिक, हालेलुया, ये बादाम, हालेलुया, लाठी को, छड़ी को, बादाम के पर कली का प्रभु का वचन कहता है कि उसको हालेलुया फूल आते हैं, पक्की बादाम आती है। वो निशानी, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से वो प्रमाणित है कि मैंने इसको, इस भाई को, इस बहन को, इस व्यक्ति को, इस पुरुष को, इस कन्या को मैंने अपनी पवित्र सेवा के लिए चुना है। हालेलुया। अब चुने हुए लोग, ये बादाम का फूल, ये बादाम की प्रतिमा, ये बादाम की हालेलुया रूप कहाँ होनी चाहिए? 6 डालियां। नंबर 6 is a number of man.
मनुष्य का नंबर 6 है, क्योंकि हम जानते हैं कि छठवें दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और हम 666 भी देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर, वो एक स्वापद यानी बिस्ट का नंबर है, लेकिन सिंगल 6 मनुष्य का नंबर है। और आज जितने भी मनुष्य, जितने भी परमेश्वर के लोग मुझे आज सुन रहे हो, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको कहना चाहती हूँ, हे मनुष्य, हे परमेश्वर के संतान, हे भाई और बहन, परमेश्वर पिता आपको, आपके जीवन को, हालेलुया, बिल्कुल उसके इच्छा के मुताबिक आपको वाचा के संदूक के अंदर देखना चाहता है। वाचा के संदूक में आपकी प्रतिमा, आपका रूप, आपका आकार, आपका फूल प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, और उसमें 7 दीवी लगाया जाए। दीवेट कितनी होनी चाहिए? 7। और ये 7 दीपक या न, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, एक ही टुकड़े से बना हुआ ये सोने का दीवट, और उसके अंदर ये 7 दीपक। वो 7 दीपक क्या है? 7 दीपक प्रकाशित वाक्य के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यूहन्ना को आत्मा में उठाकर उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसको कहा, हे यूहन्ना, जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू सुनता है, तू पुस्तक में लिख। और उसने इन बातों को लिखा कि परमेश्वर की 7 कलीसिया है, 7 दीपक या न 7 कलीसिया, लेकिन वो 7 एक ही सोने के टुकड़ों से बना हुआ ये सोने का दीवट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सोना क्या दर्शाता है? सोना परखा हुआ विश्वास। हालेलुया। और विश्वास को हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा का फल के अंदर विश्वास भी हम देखते हैं, जहां प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, विश्वास। और आप देखते हैं 9 प्रकार के फल होते। फल किसको आता है? फल वृक्षों को आता है। फल वृक्षों को आता है। एक ही सोने का टुकड़ा, मतलब मेरा और आपका जीवन एक ही होना चाहिए। एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक पवित्र आत्मा, परमेश्वर की एक ही मंडली। हालेलुया। एक ही कलीसिया, एक ही दुल्हन। और वो स्थान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मुझे और आपको कहना चाहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। लेकिन कौन सी खेती? कड़वे दाने की, नशीले पदार्थ की खेती? क्या कांटे और उसके अंदर कड़वे दाने की खेती? बिल्कुल नहीं। वो खेती जिस खेती को कहा जाता है बादाम की खेती। तुम परमेश्वर की खेती हो। और आज सुबह मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा आत्मा परमेश्वर में आनंदित है कि धन्य है हम। परमेश्वर खुद कहता है तुम परमेश्वर की खेती हो। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ये लिखी हुई बातें जिसके पर परमेश्वर ने मोहर किया है। हालेलुया। और इस कारण मेरा और आपका जीवन सोने के मुताबिक होना चाहिए। परमेश्वर लाओदिसिया की मंडली को कहता है कि तू अपने आप को ऐसा समझती है ना, तू बहुत धनी है, तूने सब कुछ पा लिया है, तुझे किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये 7 मंडली के अंदर परमेश्वर पिता हमेशा फिरता घूमता रहता है। और मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और मैं पहली आयत का बीच में से पढ़ना चाहती हूँ।
हालेलुया। जो सातों तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने के सातों दिवटों के बीच में फिरता हुआ है, वह कहता है कि कौन है वो? एक परमेश्वर, जो एक मनुष्य जैसा वो सातों मंडली के अंदर, हालेलुया, उसके हाथ में 7 तारा और 7 दिवट है। वो मनुष्य मंडली के बीच में घूमता है, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, खुद परमेश्वर यीशु मसीह। और ये 7 दिवट और 7 तारे क्या पवित्र शास्त्र बाइबल में दर्शाता है? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 20 आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। अर्थात सुनिए, अर्थात मैं देखता था उन 7 सोने की दिवेटों का भेद, वे 7 तारे उन, हालेलुया, जो देखता था उन 7 सोने के दिवेट का भेद, वे 7 तारों का कलेसिया के दूत, और वे 7 दिवट 7 कलेसिया है। सातों कलेसियाओं के बीच में प्रभु घूमता है। आज प्रभु यीशु मेरे आसपास है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को देख रहा है। जहाँ अच्छी चीज होती है वहाँ परमेश्वर पिता उसकी प्रशंसा करता है। यदि मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज, कमजोरी है, कोई अशुद्धता है, कोई अयोग्यता है, तो वो परमेश्वर मुझे योग्य बनाने के लिए सलाह देता है। वो मुझे सावधानी बरतने के लिए वचन कहता है। और एफएससी 5 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी कलेसिया को वचन के जल स्नान से शुद्ध करता है। वो अपनी कलेसियाओं को वचन से शुद्ध करता है। और हम यदि यहाँ देखेंगे तो प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 14 आयत में यूं कहता है, लाओदिकिया की कलेसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। कौन? यीशु मसीह मूल कारण है। उसके द्वारा उससे सब कुछ हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ। ये यूहन्ना 1 के अंदर प्रभु का वचन कहता है। वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए तू गुनगुना है और न ठंडा हो न गर्म। मैं तुझसे अपने और न ठंडा है और न गर्म मैं तुझसे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है, सुनिए, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं परंतु तू यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। इसलिए सुनिए, परमेश्वर मंडली से कहता है, इसलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनने पर तू अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखें में लगाने के कारण, हालेलुया, सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ।
जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता कहे। आमीन आमीन। आज परमेश्वर पिता मुझे और आपको मिलाप हुआ तंबू के अंदर चोखे सोने की अवस्था के अंदर देखना चाहता है। और ये चोखा सोना एक ही टुकड़े का, जो आग में शुद्ध किया हुआ, आग में तैयार किया हुआ पवित्र चोखा सोना। और मैं और आप जानते हैं कि मसीह यीशु इस संसार में मनुष्य बनकर आए और बड़ी आग में से निकले। कौन सी आग? सलीब की आग में से निकले, वो परखे गए। हालेलुया। उसी में किसी भी प्रकार का गुनाह, वो निर्दोष निष्कलंक दोष रहित पाया गया और मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, मर गया, तीसरा दिन उठा और सदा के लिए वो आसमान में सिंहासन पर बैठा है। वो मुझे और आपको कहता है, इस मिलाप वाला तंबू के अंदर मैं इस दिवेट को देखना चाहता हूँ जिसको 6 हालेलुया डालिया है। ओ हालेलुया, प्रभु की बहुत बहुत स्तुति हो। हालेलुया। उसको 7 दिवेट या न दिया हो, वो जलता हुआ हो और उस जगह पर मैं आकर हालेलुया इस प्रकाश को हालेलुया मैं प्रसन्न होकर मैं उनके साथ निवास करूंगा। आज है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र लोक, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हम अंतिम समय के विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक या न बहुत ही नजदीक है। वो कहता है, देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, इसके लिए तुम अपनी कमर को बांध लो, अपने दियों को जलाते रहो। हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के लोग हालेलुया, ये डालिया जिसके ऊपर बादाम का और फूलों और हालेलुया गांठ और फूलों का पुष्प गुच्छ की सुंदर रचना दिखाई पड़ती है। हालेलुया, ये दिवेट के अंदर हालेलुया जैतून का तेल पाया जाता है, वो हमेशा जलता रहता है। ये जैतून का तेल एक अभिषेक दर्शाता है पवित्र आत्मा के तेल से। जब तक परमेश्वर का आना न हो हालेलुया हम जलते रहे। ऐसा न हो कि हम अभिमान करें, गर्व करें कि मैं धनवान हूँ, मैं सब कुछ परमेश्वर का वचन जानता हूँ, जानती हूँ, मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रभु को हालेलुया जानता हूँ, मैंने कितनी बार बाइबल को पढ़कर पूरा किया है। ये हमारा अंधा अब गर्व या हमारी अंधी बातें या हमारा अंधा गर्व, मिथ्या गर्व नहीं होना चाहिए। और इसके कारण सर्वशक्तिमान प्रभु लाउदीसिया से कहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं और इसके लिए मैं तुझे कहता हूं कि जब मैं तेरे में घूमता फरा तो मैंने देखा, तू कहती है कि मैं धनवान हूं, मुझे किस चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने देखा और मैं तुझे कहता हूं कि तू तो धनी नहीं, तू गरीब है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू फोकट में अभिमान करती है। और इसके लिए मैं कहती हूँ, न तो तू गरम है, न तो तू ठंडा। मुझे ये जीवन पसंद नहीं है जो गुनगुना जीवन होता है। प्रभु कहता है मैं उसको नहीं पसंद करता। एक गुनगुना जीवन यदि तेरा होगा तो मैं अपने मुंह से तुझे थूक डालूंगा, मैं तुझे उगल डालूंगा। प्रभु इसके लिए हमें आज वचन नहीं दे रहा है, उगलने के लिए वचन नहीं दे रहा है। प्रभु मुझे और आपको ये वचन इस कारण दे रहा है कि हम हमारे आत्मिक जीवन में जागृत हो जाए, हम हमारे आत्मिक जीवन में जहाँ से गिरे वहाँ से हम खड़े हो जाए। हम चोखा सोना परमेश्वर के पास से मांग ले, खरीद ले। हम हालेलुया ये सोने की दिवेट के लिए, ये डालियों के लिए हम तैयार हो, जिसके ऊपर बादाम का फूल, जिसके ऊपर बादाम का गुच्छा, जिसके ऊपर बादाम के आकार का सुंदर रचना और स्वरूप हो। और इसके लिए और एक आयत बताकर मैं इस संदेश को पूरा करना चाहती हूँ। और वो हालेलुया वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और वो परमेश्वर यिर्मयाह
जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसके साथ परमेश्वर ने ये बातें की। और इस वचन को मैं खोलती हूँ कि जहाँ परमेश्वर यिर्मयाह से इस बात को कहता है, प्रभु यिर्मयाह से क्या कहता है? प्रभु का वचन यिर्मयाह उसका पहले अध्याय के अंदर प्रभु ने कहा, हालेलुया, यिर्मयाह का बुलावट, ये बादाम का बुलावट, ये बादाम का बुलावट याना बादाम, हारून की छड़ी को बादाम, पक्की बादाम लगी। ये बादाम बताता है मेरा चुना हुआ संतान है। और यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना हुआ बादाम के रूप में हम देखेंगे। यहाँ यिर्मयाह पहला अध्याय 4 आयत कहा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर छींट लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया कि मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराऊं। तब मैंने कहा, हाय हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं बालक ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, और तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। आगे, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, इन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए, या रोपने के लिए। देखो, ये परमेश्वर की बादाम, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया। इस बादाम को परमेश्वर ने अपने लिए, इस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी बादाम यानी प्रमाणित किया कि गर्भ के पहले मैंने तुझे चुना है। ये परमेश्वर की पसंदगी। प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। और धन्य हो यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना। बादाम, यिर्मयाह का जीवन बादाम। और इसके लिए यही हालेलुया अध्याय के मैं 11-12 वचन पढ़ना चाहती हूँ। यही अध्याय के 11 और 12 वचन में परमेश्वर दर्शन के साथ उसको क्या कहता है। यिर्मयाह 1:11-12, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? प्रभु ने अब उसको दर्शन दिया। वो कहता है कि तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। मैं बादाम की टहनी को देखता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। हालेलुया। हे यिर्मयाह, प्रभु ने उसको दर्शन दिया। वो बादाम की टहनी देख रहा है। प्रभु पूछता है कि तू क्या देख रहा है? उसने कहा है, प्रभु मैं बादाम की टहनी देख रही। उसने कहा, तूने बराबर देखा है। देख, अब ये टहनी, बादाम की टहनी तुझे दर्शाता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हो गया हूँ। हे कलीसिया, हे परमेश्वर के लोग, प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हो गया है। बादाम की टहनी मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये बादाम की टहनी बता रही है कि परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर ने काम करना शुरू किया है। वो अपने वचन के लिए जागरूक हो गया है। और जितने भी आज मुझे प्रभु के नाम में सुन रहे हो, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपसे ये कहना चाहती हूँ, जागृत हो जाओ परमेश्वर के लोग। परमेश्वर की बुलावट आपके पर है। प्रभु आपको प्यार
करता है और आपके जीवन को परमेश्वर ये दीपक हालेलुया दिवेट के अंदर, ये स्टैंड के अंदर, हालेलुया लैम्प स्टैंड के अंदर प्रभु देखना चाहता है। ये लैम्प स्टैंड को हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। 6 डालियां, उसके ऊपर फूल, उस बादाम का फूल, उसके ऊपर गांठ, उसके ऊपर गच्छा और उसके हालेलुया ऊपर पर हालेलुया 7 दिवेट, एक ही टुकड़ा सोने का और 6, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6 हालेलुया डालिया और उसके पर 7 दीपक 1 2 3 4 5 6 और वो जलता रहे। और प्रभु कहता मैं वहां रहूंगा, मैं वहां रहूंगा, मैं वहां रहूंगा, वो मेरा पवित्र स्थान रहेगा और मैं उसको आशीर्वाद देंगे। आओ हम आप प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ इस वचन का गहराई को समझने के लिए। आपके लोगों पर दया करो। आपके लोग बादाम का वृक्ष है, आपके लोग बादाम है, आपके लोग आपकी खेती है, उसी खेती के अंदर फल देते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए मसीह यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके पास आया है। इस वचन को सुनो और बहुत लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के अंदर बादाम बने रहो। आप परमेश्वर की पसंदगी, परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को पवित्र स्थान में देखना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।